हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिंट। मैं पीयूष पांडे, एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर के इंट्राडे टेक्निकल लेवल के बारे में। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट मिंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद अकाउंट ओपन भी कर सकते हो आप। हमारे रेफरेंस में एलाइस ब्लू में आपको प्रीमियम कॉल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के कल 1 जुलाई फ्राइडे के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट हाउस में हमने समथिंग अराउंड एंडिंग में आप देख सकते हो कैरी फॉरवर्ड के लिए दिया था 15,400 का निफ्टी का पुट ऑप्शन। 64-68 रेंज में हमने बाइंग सजेस्ट की थी। आराम से लोगों ने बाई किया 64-65 में। स्टॉप लॉस नहीं दिया क्योंकि ओवरनाइट का स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें जो टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया था वो अराउंड 25-30 पॉइंट्स का टारगेट मिनिमम हमने पुट में एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग तक ये पुट ऑप्शन ने कम से कम 15 पॉइंट की रैली आराम से ये पुट ऑप्शन ने लोगों को दे दी है। कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है, लेकिन हमने हमारे प्राइम मेंबर्स को होल्ड करने के लिए कहा है पुट ऑप्शन। उसका रीज़न क्या है? अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे हम बात करते हैं। निफ्टी के चार्ट पे हमने यहाँ पे 3 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखा हुआ है। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये और ये, इसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी वो सेम रेजिस्टेंस लेवल पे आ नहीं पाया 15,950 के अराउंड। और अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 4 दिन से मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है। ना ऊपर सस्टेन कर पा रहा है ना नीचे सस्टेन कर पा रहा है और रिवर्सल दे रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड फॉलोवर्स होते हैं, जो मार्केट में ट्रेंड फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अप ट्रेंड चालू होती है लेकिन वो ट्रेंड सर्वाइव नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही होती है। अगर हम डाउन ट्रेंड की भी बात करें तो यहाँ पे कोई सेलिंग करता है तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे। तो एसएल हंटिंग मार्केट में चालू है। लेकिन अगर आप देखोगे आज हमने 15,400 का पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि मार्केट वीक चल रहा था, ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक थे। और अगर आप देखोगे तो हायर लेवल्स यानी कि ये जो 15,820 का लेवल है ये भी निफ्टी ट्रेड नहीं कर पा रहा था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। तो एक साइन ऑफ वीकनेस हमें दिख रही थी और ग्लोबल मार्केट्स हेविली नेगेटिव थे। इसलिए मैंने फ्राइडे के हिसाब से एक 15,400 का छोटा सा पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए दिया है हमारे प्राइम और फ्री मेंबर्स दोनों को। तो आप टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन करना ना भूले, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कीजिए ताकि आपको प्रीमियम ग्रुप में व्हाट्सएप में ऐड किया जा सके। अगर आप देखोगे तो सेल हमारा एक्टिवेट होता है 15,758 से, स्टॉप लॉस 15,820, फर्स्ट डाउन साइड टारगेट हमारा 15,621 का रहेगा। मेरा ऐसा कहना है कि मार्केट यहाँ से कम 150 पॉइंट तो आराम से गिर सकता है अगर निफ्टी अच्छा खासा 15,758 का लेवल ब्रेक करता है तो। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 15,428। अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया तो हो सकता है कल निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए 200 पॉइंट, तो अच्छी खासी डाउन साइड रैली हमें 15,428 तक की मिल सकती है निफ्टी फ्यूचर में। अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग सबसे बेस्ट रहेगा 15,820 के ऊपर। 15,820 अगर कल गलती से भी मार्केट ओपन होता है और उसके आसपास ट्रेडिंग करता है तो हमारे पुट ऑप्शंस के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट रिवर्स हो चुका होगा। और 15,820 के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस 15,770, पहला टारगेट आपका रहेगा 15,898 और सेकंड टारगेट 15,953 का। यह हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के इंट्राडे टेक्निकल लेवल से कल के लिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमने 3 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो अपने चैनल पे ट्रेडिंग कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है और वहीं पे ट्रेडिंग भी कर रहा है। अगर आप चैनल की बात करोगे तो आज का बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में बैंक निफ्टी में, लेकिन जो क्लोजिंग है वो एकदम क्रूशियल लेवल पे हुई है। 33,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसे पूरा दिन बैंक निफ्टी फ्यूचर ब्रेक नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी ने ही आज मार्केट को मैनेज करके रखा था मेरे हिसाब से, वरना ओवरऑल मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक था। आप सेलिंग देख सकते हो 33,302 के नीचे। अगर 33,302 बैंक निफ्टी फ्यूचर ब्रेक करता है तो सीधा 300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने मिल सकता है
43 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट 32,746 का हो जाएगा। अगर बाइंग की मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने मिल सकती है 33,623 के ऊपर। या तो इसके ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर उसके ऊपर कम से कम 1 घंटा ट्रेडिंग करे तो एक अपसाइड रैली आपको देखने मिल सकती है। 33,381 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट आपका 34,022 का ऊपर के तरफ टारगेट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस करना इतना इजी नहीं है, उसके पहले मार्केट शायद एक बॉटम वापस से देख सकता है। तो कल इंट्राडे टेक्निकल कॉल्स अगर लाइव मार्केट में आपको चाहिए, अभी अकाउंट ओपन कीजिए एलाइस ब्लू में, हमारे रेफरेंस है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और मार्केट मिनट को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी 57,000 प्लस सब्सक्राइबर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।